कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा लाइव कवरेज दिखाई गई कि बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो है वो तस्वीरें बाकायदा तौर पर नशर की गई हैं। मतलब हम दुबई से ये उम्मीद कर सकते थे ये बहुत ही गलत बात है। उनको चाहिए सब मुसलमानों को साथ मिलकर, सब कंट्री जितनी मुसलमान कंट्री सबको मिलकर इस चीज का इशू लेना चाहिए। In the Hindu temple where the worshippers are conducting the Aarti prayer, which is the final prayer of पाकिस्तानी कुंभ को देख रहे हैं, उसके बारे में इंटरनेट पर इतना सर्च कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुंभ को लेकर कई रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तानियों ने 1000 किलोमीटर दूर से संगम में ऑनलाइन डुबकी लगाई। लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ये कल्चर का नाम है। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में सनातन का महापर्व कैसे छा गया है। आप सोचिए, एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया दोस्तों। आप सोचिए, अगर एक दिन में 1.5 करोड़ लोग नहाएंगे तो 45 दिन में कितने लोग नहाएंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए इसी से कितने लोग आएंगे और कितनी जनसंख्या वहां आएगी और कितना हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये सनातन धर्म की देखिए कितनी बड़ी क्वालिटी है। आप देख रहे हैं ना, राम मंदिर बना तो कितने लोगों को रोजगार मिल गया प्रभु के आशीर्वाद से। अब ये चल रहा है महाकुंभ है, तो इसकी वजह से देख लीजिए दुनिया, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पाकिस्तानी सर्च कर रहे हैं कि भैया ये महाकुंभ है क्या। असल में हुआ ही है ना दोस्तों कि हमारी जो पुरानी जो सरकारें थी, उन्होंने तो महाकुंभ को मेला दिखा रखा था कि भाई बाइक हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है और अब दुनिया इस बात को समझ रही है। अब सबको समझ में आ गया कि महाकुंभ क्या है, सनातन क्या है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा मुसलसल दिखाई गई। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है, क्या कहेंगे? एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मजहब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी मजहब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज को इस चीज को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं। गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक समिट को अटेंड करने के लिए। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तुर्की के साथ भी। तमाम इस्लामिक कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। हमारे जो उलमा हजरात हैं
उनको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको इस तरह से करना चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को, इस एक्शन को यहाँ पे फोर्सफुली जो है किसी तरह से गवर्नमेंट के लेवल पे, सफारती लेवल पे, जिस तरह से भी है, उलमा हजरात इसको उजागर करें, इस चीज़ को बताएं कि ये गलत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए। इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। इतने ज्यादा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं, जब जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म मैंने ये कल्चर का नाम है, और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं वो तो वाकई एक रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ वो एक कल्चरल फेस्टिवल भी लगता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो रंग पहनते हैं, जिन फूलों का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? वो एक कल्चर प्रमोटिंग चीज है। ठीक है, अगर हिंदुइज्म तो साथ साथ देख रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया का कल्चर भी देख रहे हैं, तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा, जो मैं खुद प्रेस करती हूँ कि सनातनियों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी ये चीज साबित कर दिया है कि हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि सऊदी अरब और जो एमिरेट्स हैं, दोनों ही कंट्री जो है इस वक्त एक से बढ़ के एक मंदिर बनाने को क्या है, तैयार है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, अगर वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है तो हम भी उनको सर्व करें। सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। भारत का सनातन आदि, जिसका ना आदि ना अंत, अनंत, उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं यहाँ पर आपके और आपकी ऑडियंस को यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लेवल का आप एक आयोजन करते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगी तो आप देखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो गंदगी और क्या कहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे एक सस्टेनेबल पर्व बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं,